तो बेटे नेक्स्ट सब फाइलम कैलिसरेटा ही चल रहा है, क्लास रैक्निडाई, ऑर्डर ओपिलियोनेस है। तो ऑर्डर ओपिलियोनेस, इसके मेंबर्स को हार्वेस्टमैन या डैडी लॉन्ग लेग्स कहा जाता है। ये डैडी लॉन्ग लेग इसका कॉमन इंग्लिश नेम है। तो इसमें प्रोसोमा और ओफिस्टोसोमा के दरमियान में एक चौड़ी वाली अटैचमेंट होती है, इसलिए इनकी बॉडी वन पीस और थोड़ी बैजवी शक्ल के अंदर नज़र आती है। टांगें इसकी बहुत लंबी और पतली पतली होती हैं। हार्वेस्टमैन जो होते हैं ओमनीवोरस होते हैं, मतलब कि प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल दोनों खा लेते हैं। और इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ प्रेडेटर होते हैं और ओनली एनिमल्स के ऊपर ही फीड करते हैं। तो ये अपने पेडिपेल्प्स की मदद से शिकार को पकड़ते हैं और वैसे ही उसके अंदर एंजाइम इंजेक्ट कर देते हैं और उसके अंदर से फिर लिक्विड टिश्यूज उसके खींच लेते हैं। डाइजेशन इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की होती है, यानी कि कुछ डाइजेशन प्रे की बॉडी के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है जब वो लिक्विफाई हो रहा होता है। उसके बाद जब ये उसको अपनी बॉडी में चूस लेते हैं तो बाकी की डाइजेशन इनके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके वहाँ पे होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पर्म ट्रांसफ़र इसमें डायरेक्ट होती है। मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है और फीमेल के अंदर ओविपोजिटर होता है, मतलब अंडे देने वाला ऑर्गन, जो कि अंडे देने टाइम इनकी बॉडी से बाहर आता है, नीडल की तरह का होता है। तो ये नमी वाली जगहों के ऊपर सैकड़ों की तादाद के अंदर अंडे देते हैं। ये एक हार्वेस्टमैन की पिक्चर है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ए कैरिना। ऑर्डर ए कैरिना के मेंबर्स को कहा जाता है माइट्स और टिक्स। इनमें से बहुत सारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब जिस्म के बाहर। ये इंसानों और डोमेस्टिक एनिमल जिसमें कैट्स डॉग्स आते हैं, इनके ऊपर एक्टोपैरासाइट के तौर पे रहते हैं, खून चूसते हैं। इसके अलावा जो कैटल होते हैं, यानी कि गाय भैंस बकरी इस तरह के जानवरों के ऊपर भी होते हैं, और जो पोल्ट्री एनिमल्स हैं यानी कि मुर्गियाँ मुर्गे वगैरह उनके ऊपर भी, और जो दूसरे पेट बर्ड्स होते हैं जिस तरह से पैरट्स वगैरह, ये उनके ऊपर भी एक्टोपैरासाइट के तौर पे रहते हैं। इसकी बाकी स्पीशीज़ फ्री लिविंग होती हैं, ये पानी में भी पाई जाती हैं, कुछ कुछ खुश्की पे पाई जाती हैं। तो सारे अरेक्निड्स के अंदर से ये वाहिद ग्रुप है ऑर्डर ए कैरिना, जिसका इंसान की हेल्थ और इसकी फलाह व बहबूद पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंसानों के अंदर और इंसान से जो क्लोजली रिलेटेड जानवर हैं जो कि इंसान के साथ रहते हैं या जिनको इंसान खाता है या उनमें से दूध वगैरह लेके इस्तेमाल करते हैं, ये उनके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो माइट्स हैं, इनकी लंबाई 1 मिलीमीटर या इससे भी छोटी होती है। प्रोसोमा और फिस्टोसोमा आपस में फ्यूज्ड होते हैं और इसके ऊपर शेल एक सिंगल पीस में होता है, इसको कैरापीस कहते हैं। आगे को बढ़ा हुआ एक हिस्सा जिसको कैपिट्यूलम कहा जाता है, उसके ऊपर इसके माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके कैलिसरी और पेडिपेल्प्स हैं, ये इनके लाइफस्टाइल के हिसाब से कई तरह से मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लांट या एनिमल टिश्यू के अंदर सुराख करने के लिए, गोश्त को काटने के लिए, या वहाँ पे मतलब कि अपने मुंह से पकड़ के उसकी बॉडी के साथ चिपकने के लिए या खून चूसने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। और एडल्ट्स के अंदर 8 टांगें होती हैं, यानी कि 4 पेयर्स। तो ये माइट की एक ब्यूटीफुल एग्जांपल, जिसको रेड वेलवेट माइट कहा जाता है। तो ये डेंजरस नहीं है, फ्री लिविंग है, वो प्लांट्स के ऊपर रहती है। तो फ्री लिविंग माइट्स जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं या फिर स्केवेंजर यानी कि मुर्दाखोर होते हैं। हर्बीवोरस माइट्स इस तरह से स्पाइडर माइट्स होते हैं, ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट है यानी कि बगीचे में जो फूल वगैरह लगाए होते हैं, ये उनका नुकसान करते हैं या फसलों का नुकसान करते हैं। जो मुर्दाखोर माइट्स होते हैं, ये मिट्टी में पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं, गले सड़े पत्तों के नीचे पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ पेस्ट स्पीशीज़ भी होती हैं जो कि आटे के ऊपर, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, सूखी हुई घास के ऊपर, चीज़ के ऊपर और जानवरों की जो फर होती है उसके अंदर रहते हैं और उनको खाते हैं। तो पैरासिटिक माइट्स जो होते हैं ये होस्ट के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते, चंद घंटे या चंद दिन तक वहाँ पे रहते हैं, खून चूसते हैं और उसके बाद ये होस्ट को छोड़ के वहाँ से ज़मीन पे गिर जाते हैं या फिर होस्ट अपना तब्दील कर लेते हैं।
तो इसमें से एक माइट है जिसको नोटोरियस चिगर या रेड बग कहा जाता है। ट्रोम्बिक्यूला इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये अपनी लार्वल स्टेज के दौरान टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का पैरासाइट होता है। इसका जो लार्वा होता है, इसके मुंह में इस तरह के एंजाइम होते हैं कि होस्ट की स्किन को ब्रेक डाउन करके उसको खाना शुरू कर देता है। नतीजे के तौर पे वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है और ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो जब ये होस्ट को छोड़ता है तो उसके बाद इसमें मोल्टिंग होती है, अपनी अगली इमेच्योर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टेज को निम्फ कहा जाता है और निम्फ मोल्टिंग के बाद एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो निम्फ और एडल्ट इसके पैरासाइट नहीं होते, दूसरे इंसेक्ट्स के अंडे खा के गुजारा करते हैं। तो ये एक पिक्चर है डर्मेटोफेगोइडस फेरिनी। अब इसके नाम के अंदर ही इसका लाइफस्टाइल बताया गया है। डर्मेटोफेगोइडस यानी कि ये स्किन की लेयर्स के अंदर पाई जाती है और इसके अलावा ये हमारे घरों के अंदर कपड़ों के आसपास भी पाई जाती है। तो जैसे कि नीचे भी लिखा गया, ये एक्चुअल से 200 गुना बड़ी करके दिखाएगी 200x होम्स के अंदर, और ग्रेन स्टोरेज मतलब जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है, और डस्ट एलर्जी की वजह भी यही बनती है। तो कुछ माइट्स होते हैं जो परमानेंट एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब फोलिकल माइट जिसको डेमोडेक्स फोलिकुलोरम कहा जाता है, ये कॉमनली पाई जाती है और इंसानों के और दूसरे जानवरों के जो हेयर फॉलिकल मतलब के बालों की जड़ों में रहती है। कॉमनली नज़र नहीं आती क्योंकि ये जुओं वगैरह की निस्बत साइज़ में बहुत छोटी होती है। उसके बाद इच माइट्स आते हैं इंसान के अंदर स्किन की एक बीमारी जिसको स्केबीज़ कहते हैं, वो पैदा करते हैं। तो ये फर वाले एनिमल्स के अंदर भी होती है। तो इसका नाम भी सार्कोप्टस स्केबी मतलब कि स्केबीज़ की बीमारी इसके नाम के अंदर है। इसके करैक्टर को शो करती है। इसको ह्यूमन इच माइट कहते हैं। इंसान की एपिडर्मस के अंदर ये सुराख करती है, वहाँ पे फीमेल रोज़ाना के 20 अंडे देती है। तो ये माइट्स अपनी बॉडी से इस तरह के केमिकल पैदा करते हैं जिसमें स्किन में इरिटेशन होती है, स्किन रेड हो जाती है और उस पर ख़ारिश हो जाती है और येलो येलो निशान बनना शुरू हो जाते हैं। और इन्फेक्शन तब फैलती है जब एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की स्किन के साथ कांटेक्ट हो या उसका इस्तेमाल किया हुआ टॉवल कोई दूसरा हेल्दी इंडिविजुअल यूज़ करे, या फिर उसके जो ये मेकअप प्रोडक्ट होते हैं स्पंज और ब्रश वगैरह वो कोई दूसरा इंडिविजुअल यूज़ करे तो उसकी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये माइट्स होते हैं जिसको लगा के बच्चे कह रहे होते हैं कि फ़लाने से मेकअप लिया था तो उसके मेकअप से मेरी स्किन पे एलर्जी हो गई। वो एलर्जी बेसिकली मेकअप से नहीं होती, वो एलर्जी वहाँ से आने वाले इन पैरासाइट्स की वजह से होती है। तो बचने का तरीका ये है कि दिन में 1-2 बार किसी अच्छे मेडिकेटेड सोप से मुंह धो लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं टिक्स जिनको चिच्चड़ कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज के अंदर। तो सारी ज़िंदगी एक्टोपैरासाइट ही रहते हैं। साइज़ में काफ़ी बड़े यानी कि 3 सेंटीमीटर तक भी लंबे हो जाते हैं और इसकी बाकी स्पीशीज़ छोटी होती हैं। इसके माउथ पार्ट्स होते हैं हुक लाइक होते हैं जिससे अपने होस्ट की बॉडी के साथ ये चिपके रहते हैं और उसका खून चूसते रहते हैं। फीमेल टिक्स होते हैं, इनकी बॉडी मेल्स की निस्बत लेस स्क्लेरोटाइज यानी कि कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है। तो जैसे जैसे ये ब्लड पीते जाते हैं इनका साइज़ बड़ा होता जाता है। तो आप में से कुछ बच्चों ने देखे भी होंगे अक्सर ये जो घरों में कैट्स डॉग्स होते हैं इनको भी ये कानों वगैरह पे चिपके होते हैं और इनको जब मतलब उतार के मारा जाता है इनमें से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। तो इनकी रिप्रोडक्शन होस्ट की बॉडी के ऊपर ही होती है। खा पी के जब फीमेल्स बहुत बड़ी हो जाती हैं तो ये होस्ट की बॉडी से अलग हो जाती है और अंडे देती हैं। इसके जब अंडे टूटते हैं तो इससे 6 टांगों वाले इमेच्योर लार्वा निकलते हैं, उनको सीड टिक्स कहा जाता है। ये भी होस्ट के ब्लड के ऊपर फीड करते हैं और मोल्टिंग के लिए हर दफ़ा उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं, फिर वहाँ से मोल्ट करके दोबारा से होस्ट के ऊपर चिपक जाते हैं और उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। तो बचने का तरीका फिर यही होता है कि जहाँ पे खुद रह रहे हैं, जहाँ पे आपके पालतू जानवर रह रहे हैं, वो जगह को साफ़ सुथरा रखा जाए और उनके नीचे से हर दूसरे तीसरे दिन अच्छे से सफाई की जाए और ओकेजनली वहाँ पे स्प्रे भी की जाए।
तो कई टिक्स हैं इंसानों के अंदर बीमारियां ट्रांसमिट करते हैं। सिर्फ इंसानों के अंदर ही, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर भी सीरियस किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर या फिर ट्यूलरेमिया की बीमारी। इसके अलावा लाइम डिज़ीज़ है, जो कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के अंदर सुनी थी। जिस बैक्टीरिया से होती है वो बैक्टीरिया टिक्स के ज़रिए ही आगे फैलता है। तो अरेक्निडा के जो बाकी ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर विप स्कॉर्पियंस आते हैं, विप स्पाइडर्स आते हैं, सूडो स्कॉर्पियन जो कि देखने में स्कॉर्पियन की तरह का होता है लेकिन स्कॉर्पियन नहीं होता। तो ये लाइम डिजीज़ फैलाने वाला टिक है, मतलब ये बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट आती है क्लास पिक्नोगोनाइडा। तो ये ऑर्डर एक एरिना की ही आगे क्लास है। तो क्लास पिक्नोगोनाइडा के मेंबर्स को सी स्पाइडर्स कहा जाता है। ये सारे के सारे समंदरों में ही पाए जाते हैं और ठंडे पानी वाले समंदरों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। तो ओशन फ्लोर के ऊपर रहते हैं और नाइडेरियन पॉलिप्स यानी कि ये जिस तरह से ओबीलिया और हाइड्रा की तरह के एनिमल्स हैं उन पे फीड करते हैं। फाइलम एक्टोप्रोक्टा के मेंबर्स को उनको खाते हैं। कुछ सी स्पाइडर, इनके मुंह के आगे एक सूंड सी लगी होती है जिससे होस्ट के टिश्यूज़ को चूस जाते हैं। बाज़ अपने कैलिसरी की मदद से होस्ट की जो सॉफ्ट बॉडी उसको पकड़ के फाड़ देते हैं और उसको खा लेते हैं। तो डाइशियस होते हैं, इसके गोनेड्स यू शेप्ड होते हैं और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं इसकी टांगों के अंदर होती हैं। इसकी टोटल टांगों में से टांगों का एक पैर होता है जहाँ पे गोनोपोर्स पाए जाते हैं, मतलब वो ओपनिंग जहाँ से इसके गैमेट्स निकलते हैं। जैसे फीमेल अंडे देती है, मेल उनको फर्टिलाइज़ करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। उसके बाद ये अपने अंडों को गोल गोल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में इकट्ठा करके मेल के अपेंडेजेस के साथ चिपका देते हैं, मतलब सीमेंटेड पक्का चिपका देते हैं। तो इन अपेंडेजेस को ओविगर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जब तक इनसे बच्चे नहीं निकल आते वहाँ पे चिपके रहते हैं। ये इस एनिमल की बात हो रही है। ये